इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का 9 क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज हम पढ़ेंगे ग्रामर से। लेक्चर होगा आपका 3, क्लास होगा आपका 6, 7, 8 तीनों क्लास पढ़ सकता है इसको। लेक्चर 3 में आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, भाषा के भाग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि यही हमारा इंग्लिश का बेस है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे लाइन से। तो लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का। तो चलिए 8 को हम देख लेते हैं। पहला आपका होता है नाउन। पहला होता है नाउन, और नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। दूसरा आपका होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन और प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम का मतलब हो गया सभी नामों के लिए प्रयोग किए गए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने देखा प्रो और नाउन जुड़ा हुआ है। नाउन का मतलब संज्ञा होता है, प्रो मीन्स होता है व्याख्या करता है। तो क्या हो गया? सर्वनाम का मतलब होता है जो सभी नामों के लिए प्रयोग होता है उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तीसरा आपका होता है एडजेक्टिव। तीसरा आपका होगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होता है विशेषण। आपका एडजेक्टिव होता है विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। चौथा होगा आपका वर्ब होगा, और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया। पांचवा आपका होगा एडवर्ब। एडवर्ब होगा, और एडवर्ब की हिंदी होती है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। छठवां आपका होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन मीन्स क्या होता है? प्रीपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक होगा आपका। प्रीपोजिशन मीन्स होगा संबंध बोधक। अगला है आपका 7वां। देखिए 7वां आपका होगा कंजक्शन। कंजक्शन होगा आपका, और कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक। कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक। अभी हम बताएंगे आपको कि इसका मतलब क्या होता है। पहले हम इस 8 को लिख लेते हैं। 8वां आपका होगा इंटरजेक्शन। 8वां आपका क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा, और इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार। नाउन मीन्स होता है संज्ञा, और संज्ञा की परिभाषा हम अभी देंगे आपको। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है हम पहले बता दें आपको। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिसे हम महसूस करते हैं उसे भी संज्ञा कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या किसी चीज को जिसे हम महसूस करते हैं उसे हम कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा की इंग्लिश परिभाषा होती है ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जिसको हम अभी जब संज्ञा आपको पढ़ाएंगे तो संज्ञा में हम आपको देंगे। यानी जो भी नाम है, किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, हम उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरा हमने अभी आपको बताया कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम होता है कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कह रहा कि सभी नामों के लिए प्रयोग होते हैं। इसको हम जब आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तीसरा होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होता है विशेषण। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। अब ये तीनों की अगर हम बात करें, तीनों की, तो ये कहीं ना कहीं नाउन से जुड़े हुए हैं। ये तीनों कहीं ना कहीं नाउन से जुड़े हुए हैं। यानी नाउन से हमारा सर्वनाम बनता है, और नाउन की क्या करते हैं? ये विशेषता बताते हैं। यानी हमने देखा क्या, नाउन की संज्ञा होता है, सभी नामों के लिए प्रयोग होता है। उसके प्रोनाउन सर्वनाम हो गया, एडजेक्टिव विशेषण हो गया। अब अगला हमारा वर्ब, और वर्ब मीन्स होता है क्रिया। किसी काम का करना ही क्या होता है? क्रिया। किसी काम का करना ही क्या होता है? क्रिया होता है। अगला होता है आपका एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, जो क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्या करते हैं? क्रिया की विशेषता बताते हैं। अर्थात वे केवल नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर एडवर्ब को हम जब बताएंगे तो आपको बताया जाएगा कि
कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर यह क्या करता है, सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण एडवर्ब सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर फिर सभी पार्ट ऑफ स्पीच की क्या करेगा, विशेषता बताएगा। इन पांचों की विशेषता, इन छहों की क्या करेगा, विशेषता बताएगा। खुद की भी विशेषता बताता है ये अपने। एडवर्ब खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। तो क्या करेंगे, सिर्फ और नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा। अगला आपका होता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, पोजीशन का मतलब स्थान, प्रीवियस होता है पहले, पोजीशन भी होता है स्थान और प्रीवियस होता है पहले। यानी क्या करता है, यह किसी संज्ञा सर्वनाम से संबंध को स्थापित करता है। किसी संज्ञा सर्वनाम का पहले संज्ञा या सर्वनाम से क्या करता है, संबंध बताता है। इसको हम पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। अगला आता है आपका कंजक्शन। कंजक्शन भी होता है संयोजक। प्रीपोजिशन और संयोजक में अंतर है। प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन किसी संज्ञा सर्वनाम के मध्य संबंध स्थापित करता है। संबंध बोधक जो है किसी संज्ञा या सर्वनाम के मध्य संबंध को स्थापित करता है। याद रखिएगा, संबंध बोधक और संयोजक में अंतर क्या है, प्रीपोजिशन और कंजक्शन में अंतर क्या है। संबंध बोधक क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध को स्थापित करता है। किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करता है। लेकिन संयोजक क्या होते हैं, यह दो क्लास को जोड़ते हैं, दो उपवाक्य को जोड़कर। ये तो है दो उपवाक्यों के मध्य संयोजक का काम करते हैं। दो उपवाक्यों के मध्य संयोजक का काम करते हैं। यानी दो क्लास को, जिसमें दो काम हुए, पहले क्लास में एक काम, दूसरे क्लास में एक काम, और जब दोनों क्लास को एक साथ संयोग करके बीच में एक संयोजक डाला जाता है, उसी को हम कहते हैं कंजक्शन। अगला आपका है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है विस्मय बोधक। विस्मय बोधक, इसका भी जीवन में बहुत ज्यादा महत्व। विस्मय बोधक ये हमारी फीलिंग्स को, हमारी संवेदनशीलता को बताते हैं। इंटरजेक्शन जब हम आपको इसको पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। तो चलिए, पहला हमारा है, हमने इस तरह से देख लिया। अब पहला टॉपिक हमारा आता है नाउन। तो चलिए नाउन के बारे में पढ़ते हैं हम। तो देखिए नाउन क्या होता है। नाउन को पढ़े हम तो लिखा है नाउन, और नाउन की हिंदी आपको बताया गया था संज्ञा होता है। तो इसकी परिभाषा पहले इंग्लिश में दे देते हैं। तो क्या होगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, पर्सन, प्लेस, और क्या होगा आपका फीलिंग हो सकता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, फीलिंग और थिंग हो सकता है। किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, फीलिंग और थिंग। कह रहा है कि अब इसकी हिंदी परिभाषा देख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, स्थान, भाव या दशा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा को बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। तो क्या होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा को बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। और आपने पढ़ा था, जो आपने पढ़ा था, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो वही बात हुआ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या दशा को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अगला है आपका, अब ये हो गया
अब देखिए इसमें क्या होता है, संज्ञा में क्या क्या आ सकता है, हमने बताया ना, आपने अभी सुना, पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, और थिंग्स हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती है, फीलिंग्स हो सकता है। चलिए फीलिंग्स देखते हैं हम। पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, ये सारी चीज यानी पर्सन में जितने भी संसार में व्यक्ति हैं, जो भी जीवित प्राणी हैं, सब कहाँ पे आ गए, हमारे पर्सन में इंक्लूडेड हो गए। किसी भी जीवित प्राणी को हम पर्सन कह सकते हैं, किसी भी जीवित प्राणी को हम पर्सन में ला सकते हैं, यानी संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं सबको पर्सन में ला लीजिए। हमने साथ के सभी जीवधारियों को पर्सन में रख लिया। दूसरा होता है हमारा प्लेस, संसार के जितने भी स्थान हैं सबको हमने कहाँ रख दिया, इस प्लेस में रख लिया। तीसरा हमने थिंग्स, संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सबको हमने थिंग्स मान लिया। और चौथा आपका होता है फीलिंग, जो हमारे मनोभाव से निकलते हैं उसी को हम फीलिंग कहते हैं, जो हमारे अंदर भाव उठते हैं उसी को हम फीलिंग कहते हैं। जैसे आप कहोगे LAUGHT, लाफ्टर, लाफ्टर भी होता है, हंसी, ये हमारे फीलिंग्स है। अब देखिए जब पर्सन, प्लेस, थिंग इनमें सारी चीजें इंक्लूडेड हो गई तो एग्जाम्पल की बात अब आती है। इस एग्जाम्पल की अगर बात करें तो देखिए कोई भी जीवधारी का नाम ले सकते हैं, कैट ले सकते हैं, राम ले सकते हैं, उसी तरह से प्लेस का नाम दिल्ली ले सकते हैं, गोरखपुर ले सकते हैं, गोरखपुर ले सकते हैं, इसको काट दीजिएगा, गोरखपुर ले सकते हैं। और थिंग्स में देखिए आपका क्या हो सकता है, चेयर हो सकता है, बैग हो सकता है, यानी बहुत सारी चीजें इस एग्जाम्पल में आ जाएंगे। यानी जब एग्जाम्पल पूछता है तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि एग्जाम्पल क्या बोले क्या न बोले, तो इस दशा में हमने आपको यहाँ बता दिया। कुछ बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि कैसे हम बताएं, क्या क्या एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, तो हमने बता दिया क्या, आपको याद नहीं करना है, आपको नाउन याद नहीं करना है। अब आप सोच में पड़ जाएंगे, जब भी हम एग्जाम्पल पूछेंगे तो आप सोचने लगेंगे, तो सोचने की बात नहीं है, आपको एग्जाम्पल सोचना ही नहीं है, क्योंकि हमने देख लिया क्या, संसार की सारी वस्तुएं, संसार के सभी जीवधारी और संसार के सभी स्थान और हमारे अंदर की जो भावना है सभी संज्ञा में आ गई, यानी सब चीजों को हम संज्ञा कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा जो है, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई पूछता है तो आप जो भी आपकी जुबान पे जिस वस्तु का नाम आ जाए, जिस स्थान का नाम आ जाए या जिस प्राणी का नाम आ जाए, सबका नाम आप ले सकते हैं। आगे चलिए देखते हैं हम। अगला है आपका, अब चलिए संज्ञा के भाग पढ़ लेते हैं, पार्ट ऑफ संज्ञा को पढ़ लेते हैं हम। देखिए थोड़ा सा 2 मिनट और है तो देख लेते हैं हम। अब नाउन के भाग, इसको तो हम कल आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे इसको, लेकिन नाउन देखिए, नाउन हमारे 5 प्रकार का होता है। नाउन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है नाउन। इस नाउन को हम 5 प्रकार पहले इस तरह से शाखा के रूप में पढ़ लेते हैं ट्री मेथड से। चलिए हम दिखा दें आपको। पहला आपका होता है कॉमन नाउन, पहला आपका होता है कॉमन नाउन। प्लेस के विषय में कुछ भी आप डाल सकते हैं, पहले प्रॉपर भी डाल सकते हैं, पहले कॉमन भी डाल सकते हैं। तो नाउन कितने प्रकार का, 5 प्रकार का। पहला होता है कॉमन, दूसरा होता है प्रॉपर, तीसरा होता है आपका कलेक्टिव, चौथा आपका होता है मैटेरियल, चौथा आपका क्या होता है मैटेरियल, और पांचवा आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट होता है। इन सब के बारे में हम पढ़ना है। कॉमन क्या होता है, किसी व्यक्ति या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है। कॉमन नाउन द्वारा किसी व्यक्ति या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध होता है, और प्रॉपर नाउन द्वारा किसी विशेष व्यक्ति का बोध होता है जो केवल एक होते हैं। अब हम आपको शब्दों के माध्यम से दिखा दें। जैसे देखिए कॉमन में हो गया, किसी पर्सन को हम लेंगे तो वो क्या होगा, कॉमन होगा। लेकिन किसी पर्सन का नाम हम ले लें राम, तो राम आपका प्रॉपर होगा। उसी तरह से
अगर हम सिटी लिखते हैं, सिटी में होता है शहर, तो ये हमारे कॉमन नाउन हो गए। और सिटी में अगर हम दिल्ली लिख दें, दिल्ली, तो ये आपके हो गए प्रॉपर नाउन। उसी तरह से अगर हम रिवर में होता है नदी, अगर हम रिवर लिखते हैं तो रिवर हमारा कॉमन होगा, लेकिन रिवर के बदले अगर हम यहाँ पे गंगा लिख दें तो ये गंगा हमारी क्या हो जाएगी, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आपने समझा क्या, पर्सन यानी समूह होता है, व्यक्तियों का समूह होता है, समूह को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जिनका मतलब कह सकते हैं अगर व्यक्ति पर्सन है तो सारे संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबको हम, जितने भी लोग हैं सबको हम व्यक्ति कहते हैं। लेकिन उसमें अगर राम नाम ले लिया जाए तो राम हमारा प्रॉपर होगा, क्योंकि यह किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है। उसी तरह से शहर, शहर तो कई हैं, यानी सभी शहरों को मिलाकर हम कॉमन बोल सकते हैं। लेकिन किसी एक शहर का नाम आप दिल्ली ले लें तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। उसी तरह से नदियों में, सारी नदियों को इसमें इंक्लूडेड कर दिया गया है कॉमन में। अगर किसी एक नदी का नाम हम गंगा लें, क्योंकि आप जानते हैं गंगा केवल एक ही होती है, वही एक होती है, तो इसीलिए आपका ये प्रॉपर होगा। तीसरा आपका आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव क्या होता है, समूहवाचक, समूह को बताते हैं, समूह को बताएंगे, आपको समुदाय बताएंगे, समूह बताएंगे, वर्ग बताएंगे। ये जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे, पहले शब्दों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे आपका हो गया फ्लॉक हो गया, फ्लॉक हो गया, आर्मी हो गया, ग्रुप हो गया, ठीक है, बंच हो गया, क्राउड हो गया, हॉर्ड हो गया। ये आपके कलेक्टिव नाउन है। अब हम इसकी हिंदी बताएंगे, जब आप कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। अगला आपका आता है मैटेरियल नाउन। क्या होता है, जिससे अन्य सारी वस्तुएं बनाई जाती है उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आपके हो गए गोल्ड, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वुड हो गया, क्ले हो गया, या सॉइल हो गया, सॉइल हो गया, मिल्क हो गया, राइस हो गया। ये सब क्या है, ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि इनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन से जो वस्तु बनाई जाती है वो आपके आके फिर कॉमन में, सॉरी आपके किस में जुड़ जाते हैं, कॉमन में आके जुड़ जाते हैं। है तो मटेरियल नाउन, लेकिन मटेरियल नाउन से इन वस्तुओं से जो अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं वो कॉमन नाउन हो जाती हैं। जैसे अगर गोल्ड से हम बनाए, रिंग बनाए, तो ये रिंग आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से सिल्वर से अगर हम एंकलेट बनाए, एंकलेट बनाए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। लकड़ी से अगर हम बेंच बनाते हैं तो ये बेंच आपका कॉमन नाउन होगा। मिट्टी से अगर हम बर्तन बनाते हैं तो पॉट में होता है बर्तन, तो ये बर्तन आपका कॉमन नाउन होगा। मिल्क, अगर दूध से हम क्या बनाते हैं, अगर पनीर बनाते हैं, पनीर, तो ये पनीर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। उसी तरह से चावल से अगर हम खीर बनाते हैं तो ये खीर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगला आपका आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये दशा को बताते हैं, हमारे भाव को बताते हैं। जैसे हो गया आपका ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटीनेस हो गया, ब्यूटीनेस, सॉरी ब्यूटीनेस हो गया, लाफ्टर हो गया, पॉवर्टी हो गई। ये सब हमारे किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो चलिए लेक्चर 3 का हमारा जो ग्रामर पार्ट था यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेक्चर 4 में हम पढ़ेंगे, नाउन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए आप धन्यवाद।